हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की डेटा एनालिसिस वीडियो में। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कल की डेटा एनालिसिस और जानते हैं कि बाजार में कैसे माहौल रहेंगे, कैसा डेटा है और किस हिसाब से हमें काम करना है। दोस्तों, एक बात तो क्लियर है जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मैं 8-9 दिन भी लगातार प्रॉफिटेबल व्यू दूंगा, सही से व्यू दूंगा तो अच्छा है, लेकिन अगर एक दिन भी थोड़ा सा भी इधर उधर डाइवर्ट होगा ना तो एक दो लोग मुंह फाड़ने जरूर आते हैं। खैर, अभी एक दो लोगों की यहाँ परवाह नहीं की जाती, आप सभी लोगों को पता है, लेकिन सीरियस लोग की परवाह जरूर की जाती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने कमेंट दिया करो। आप लोग फिर लूज पड़ रहे हो और फिर आपके लाइक्स कम हो रहे हैं, और ये मैं नहीं कर रहा हूँ। आप सेशन को देख के खुद बताना कि मैंने सही बोला था कि गलत। तो सेशन शुरू होने से पहले ही लाइक कर देना। जितने भी सीरियस लोग हो, जितने भी लोग चाहते हो कि डेली ये डेटा बिल्कुल सही टाइम पे आए। आज मेरे नेट में कुछ दिक्कत थी, बाइंडर से इमीडिएटली बातचीत करके नेट को शटल करा के और लाइव का टाइम पोस्टपोन करके मैं डेटा पहले शूट कर रहा हूँ सो डैट आपको टाइम पे मिले। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उम्मीद करूंगा कि आप इसको निभाओगे। अब हम चलते हैं डेटा एनालिसिस पे। तो हम समरी के ऊपर फोकस करें तो क्लाइंट के पास फ्यूचर लॉन्ग आया है, कॉल में सेलिंग है, पुट पे सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग है। तो यहाँ पे M2M बेसिस पे इनका फिर से इंटरेस्ट अब लॉन्ग साइड जाग रहा है। FII की बात करें, फ्यूचर लॉन्ग किया, कॉले लॉन्ग की, पुटे लॉन्ग की, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। M2M बेसिस पे ये लिटिल बिट अभी सेल साइड ही दिख रहे हैं। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर पे सेलिंग है, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। तो इनका जो M2M है तो सेल साइड, लेकिन ड्रास्टिकली पोजीशन चेंज हुआ है। अभी चल के हम मेन डेटा पे चेक करेंगे। DI की कोई खास पोजीशन होती नहीं है तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मेन डेटा पे फोकस कीजिए तो देखिए क्लाइंट के पास अब 41,000 लॉन्ग हो गया, FII के पास 83,000 का शॉर्ट हो गया, प्रो के पास 21,000 का शॉर्ट हो गया। कॉल पे देखेंगे तो क्लाइंट के पास 97,000 का शॉर्ट है, FII के पास 226 का शॉर्ट है और प्रो के पास 129 का शॉर्ट सेल है। इंडेक्स फुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 143 का शॉर्ट है, FII के पास 266 का लॉन्ग है, प्रो के पास 179 का शॉर्ट है। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 18 लाख लॉन्ग, DI के पास 37 लाख की शेलिंग, FII के पास 17 लाख के लॉन्ग और प्रो के पास 177 के लॉन्ग है। अब दोस्तों, हम इस डेटा को कंक्लूड करते हैं एक क्लियर पिक्चर के लिए, और उसके लिए हम लोग मूव करते हैं अपने PPT के ऊपर। सो हम लोग आ चुके हैं दोस्तों डेटा कंक्लूजन पे, यानी कि फाइनल कितना डेटा है, कैसा डेटा है। उसके पहले कल देखा मैंने, एक दो लोगों ने कमेंट किया था कि डेटा रॉन्ग है, जिसमें शायद 10K या समथिंग 8K की कुछ मतलब मिसिंग आ रही थी या मिसमैच हो रहा था। तो एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर कभी थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो आप थीम पे फोकस करो। 5-10 हज़ार से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता डेटा गलत था कि नहीं, कुछ एक दो लोगों ने लिखा था कि सर इसको करेक्ट करो। तो एक सेशन देने के बाद ये पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरा सेशन फिर से करेक्ट करके अपलोड करूँ। तो उसको थोड़ा सा प्लस माइनस करके एडजस्ट करके और उसको एडजस्ट कर लिया करो, अगर इनकेस कभी ऐसा कुछ होता है तो। हालांकि हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, कोशिश करते हैं कि रॉन्ग ना हो, तो उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की या उसको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप खुद समझदार हो। प्लस माइनस उम्मीद करूंगा कि आता है, तो ये सामने डेटा रखा होता है, इसको प्लस माइनस कर लिया करो, जिसको भी लगे कि गड़बड़ है। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस है नहीं, प्लस माइनस करना है, क्लास 5 की मैथमेटिक्स है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्लाइंट का डेटा देखेंगे। तो M2M बेसिस पे इनके पास अब 88K का लॉन्ग है, यानी कि तकरीबन 1 लाख के करीब अब लॉन्ग पहुंच रहा है, जिसमें से मेजर आज की पोजीशन चेंज हुई है वो हुई है यहाँ पे इंडेक्स पुट को सेल करके। अब हम बात करेंगे FII का। तो FII के पास देखिए अभी भी M2M में 123 का सेल ही है। यहाँ पे मेजर जो चेंजेस दिख रहे हैं वो यहाँ पे कॉल में और पुट में दिख रहे हैं। तो इनके डेटा तो हमेशा ही मैनिपुलेटेड थे, मैनिपुलेटेड हैं और मैनिपुलेटेड रहेंगे। असली जो डेटा हमें कंफर्मेशन वाली मिलती है वो मिलती है प्रो की, जो कि हमें कल मिल चुकी है। वहाँ पे कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, सेम डेटा है। वो क्या है, प्रॉफिट बुकिंग का। अगर इनके सारे डेटा को कंसोलिडेट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ से हमें प्रॉफिट बुक होता हुआ दिख रहा है प्रो से। ठीक है, तो अगर बाजार यहाँ से लॉन्ग पे था, ठीक है, तो लॉन्ग साइड की अगर पोजीशन यहाँ पे क्लोज हो रही है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो बायस होना चाहिए वो अब सेल साइड होना चाहिए। सेल साइड के लिए क्या करेंगे, आप रेजिस्टेंस खोजेंगे। रेजिस्टेंस पे क्या करेंगे, कंसोलिडेशन खोजेंगे। कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन खोजेंगे। अगर ब्रेकडाउन होगा तो सेल कर देंगे, और उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी पिन पॉइंट वाले लेवल की, जो कि अभी हम चल के आपके साथ शेयर करेंगे। सो सेशन को पूरा देखना है। थीम मिल चुकी है कि हमें अगर प्रीवियस लेवल
नहीं ब्रेक होते हुए दिखते हैं, कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखती है, ओपनिंग हाई ब्रेक होता हुआ नहीं दिखता है। ओपनिंग हाई पे जो है अगर बाजार जो है सस्टेन नहीं करता है तो हमारा व्यू सिंपल है सेल ऑन राइज का। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों इम्पॉर्टेंट लेवल पे, उसके बाद हम करेंगे डेटा को फाइनल। लेवल के एनालिसिस शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर टेलीग्राम पे नहीं है @nifty ID सर्च कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपने क्रिप्टो वाला हमारा VIP चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो एक बार क्रिप्टो को स्टार्ट करने के बारे में जरूर सोचिए। स्पेशली अगर आप ऑफिस पर्सन हो, इवनिंग के टाइम में 1 घंटे ट्रेड करके आराम से चाय पानी का खर्चा जो है आप निकाल सकते हो और ज़्यादा फंड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाकी किसी हेल्प के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे पिंग करके पूछ सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो निफ्टी का रेजिस्टेंस है 23875 का, सपोर्ट है दोस्तों 2350 का। अगर आप देखोगे तो जो स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट हुआ था उसका भी रीटेस्ट बाकी है। ठीक है, अब हम रीटेस्ट के ऊपर देखेंगे कि फेल होता है कि पास होता है, लेकिन फिलहाल जो करंट में जो सिचुएशन है उसको हम लोग टैकल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक लेवल है जो कि 23400 का एरिया है। अगर बाजार इस जोन में आके, ठीक है, 23400 के जोन में आके और अगर होल्ड करेगा तो हम यहाँ से बाई तो बना सकते हैं, लेकिन वो बाई जो है यहाँ पे थोड़ा रिस्की होगा। तो अगर कोई शार्प स्मार्ट कैंडल आए जो कि नीचे फेक आउट करके और ग्रीन बनाए तब जाके लॉन्ग करेंगे, बाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। छोटी छोटी कैंडल आएगी तो हम वेट करेंगे कि कहाँ पे ये जाके होल्ड कर रही है। तो ये अगर इधर आके सपोर्ट दिखा के इधर आए तो हमारा 23600 के क्लोज में जो है सेल बनेगा। और अगर यहाँ से कोई रिटेस्ट ना दिखाए, यहाँ के सस्टेन होने लगे और 23385 ब्रेक करने लगे तो फिर ये वन साइडेड वाला सेल बनेगा। हालांकि ऐसा लेवल है जहाँ पे थोड़ा बाजार गुगली जरूर देगा, तो उस गुगली में फंसीएगा मत। अगर बाजार यहीं से ऊपर इंटरेस्ट दिखाता है तो ये जो जोन है ना, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो बाजार ने कैसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इसमें ना बाजार ने एक स्ट्रक्चर दिया है, इसका डेवलपमेंट हुआ है और इसका ब्रेकडाउन हुआ है। तो ब्रेकडाउन हुआ है तो अगर बाजार जाएगा तो ज़्यादा यहाँ पे जाएगा। अगर इसके ऊपर निकलता है तब बाजार समझिए कि सेलर को ट्रैप कर रहा है। अगर इसके ऊपर नहीं निकलता है तो ये सेल देने आया है। जो लेवल है 23700 का जोन है, मार्क करके रखिएगा, काफ़ी उम्दा लेवल है। रीजन जो भी स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है वो मैंने आपको शो कर दिया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का देखिए 51850 का रेजिस्टेंस है, 5300 का सपोर्ट है। अगर देखोगे तो रिटेस्ट तो EMA पे कर रहा है, ठीक है, EMA वाला लेवल अच्छा खासा दिख रहा है, सही है, परफेक्ट है। लेकिन एक जो लेवल है जो यहाँ पे गैप वाला जो सिचुएशन दिख रहा है, और ये काफ़ी साइकोलॉजिकली इंट्राडे के हिसाब से एक अच्छा लेवल होता है जो कि हर 500 पॉइंट पे जो है क्रिएट होता है, दिखता है, वो है 5500 का। तो अगर बाजार ये यहाँ पे देखेंगे तो कंसल्टेशन कर चुका है छोटा सा, तो अगर इसको ब्रेक डाउन किया यानी कि 5100 के नीचे ब्रेक हुआ तो ये यहाँ से सेल बनेगा और यहाँ से 500 से 600 पॉइंट के TP होंगे। देन आफ्टर यहाँ आके अगर कंसल्टेट करके ऊपर चलेगा तो एक और थ्रोबैक आएगा बाई के लिए, और फाइनली उसके बाद अगर ये यहाँ पे आके, ठीक है, 51600 के जोन में ये आगे का लेवल होगा, आगे वर्क करेगा, मार्क कर लीजिएगा। 51600 पे आके अगर ब्रेक नहीं करेगा ना तो ये यहाँ से फिर टॉप का सेल बनेगा और फिर यहाँ पे ट्रैप करके सेलिंग होगी। क्यों? क्योंकि देखो बाजार यहाँ पे आया और प्रॉपर जो है कंसल्टेशन किया है, ठीक है, कंसल्टेशन करके इसका ब्रेकडाउन कर चुका है। तो इसीलिए जो सेटअप है यानी कि जो इनसाइड से डेवलपमेंट हुए हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे, वो पिक्चर जो है इस टाइप से बना रहे हैं। अब हम आगे चलेंगे फाइनेंस निफ्टी पे। तो फाइनेंस निफ्टी देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है 25145 का, सपोर्ट 24445 का। मैंने एक ही चीज़ कल बोला था कि इसके नीचे अगर कल सेटल हो गया तो ये फिर सेल में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। आज इसके नीचे सेटल हो गया तो अब आपको क्या करना है, 25150 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल कर रखिए। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा कोई भी लॉन्ग कंडीशन नहीं बनेगी। आपको करना है सिर्फ और सिर्फ इसमें सेल। जब तक 25150 के नीचे है ये यहाँ से सेल ऑन राइज रहेगा। इसमें प्रॉफिट बुकिंग की बू आ रही है तो पहला ये गैप फिल होगा और उसके बाद नीचे आ रहा तो ये वाला भी गैप फिल होगा। इसके बाद यहाँ आके फिर होल्ड करेगा रीटेस्ट करके और फिर चलना स्टार्ट करेगा। तो हम यहाँ पे लॉन्ग की कंडीशन देख के बढ़िया लॉन्ग बनाएंगे जो कि पोजिशनल होगा। इसके साथ चैनल के साथ जुड़ जाइएगा सारी अपडेट के लिए। स्टॉक वाइज देखेंगे दोस्तों तो एक स्टॉक है जो कि है बजाज फिनसर्व, काफ़ी अच्छा खासा सेटअप दिख रहा है सेलिंग के लिए, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक है वो है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस हालांकि फंडामेंटल साइड से तो वीक नहीं है लेकिन स्ट्रक्चर साइड से वीक है। तो आप अगर
रिस्की ट्रेडर हैं तो देख सकते हैं, अगर रिस्की ट्रेडर नहीं है तो अवॉइड कर सकते हैं और उसके बाद आप फोकस कर सकते हैं एक्सिस बैंक या HDFC बैंक में, इनमें कहीं प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। अब हम बात करेंगे ऑप्शन चेन की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी के ऑप्शन चेन की, जिसकी अगली एक्सपायरी जो होगी कल ही होगी 27 को। ठीक है, मुझे लगा आज एक्सपायरी हो गई है, माफ़ कीजिएगा। अब इसके टोटल कॉल सेलर देखिए 28 लाख के करीब हैं और 23 लाख जो है पुट सेलर हैं। सो आपको क्लियरली दिख गया है कि हम टाइम बेसिस पे सेलर ज़्यादा हैं, और वो आप इनसाइड में भी डेटा को यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि कॉल के लॉन्ग कवर हो रहे हैं और OTM पे कॉल की राइटिंग शुरू हो चुकी है। प्रीमियम को खाने का अभियान स्टार्ट है। 23,500 पे 90,000 का OI है और 23,500 पे ही 1 लाख का OI है। तो ये हो गया आपका मैक्स पेन वाला जोन, और आप मैक्स पेन के नीचे बने हुए हैं। तो यहाँ पे क्लियरली जो कंडीशन फुलफिल हो रही है सेल की हो रही है। तो अगर बाजार 23,500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है तो व्यू सेल का ही रहेगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हमें वेट एंड वॉच करना होगा 600 का, 600 से रिजेक्शन का, फिर यहाँ से रिजेक्शन बनेगा तो सेल बनेगा, और 500 ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेगा तो ब्रेकडाउन बनेगा। पॉसिबिलिटी 23,300 की जाने की होगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का देखिए, इसका भी एक्सपायरी जो है कल है, मंथली एक्सपायरी होगा। 12 लाख के कॉल सेलर एंड 10 लाख के जो है पुट सेलर है। तो इसमें भी हाईएस्ट वाई जो है कॉल साइड से है, और बाकी इनसाइड डेटा को एनालाइज करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कॉल्स के लॉन्ग कवर हुए हैं, कॉल पे राइटिंग दबा के चल रही है, पुट की शॉर्ट कवरिंग है, पुट में बाइंग स्टार्ट हो चुकी है OTM पे। अब यहाँ पे देखिए टोटल कॉल सेलर 51,300 पे एक तो अच्छे हैं और 51,500 पे अच्छे हैं। 51,500 के नीचे बाजार सेटल हो चुका है। मेजोर जो अच्छे लेवल दिख रहे हैं वो 51,000 पे दिख रहे हैं, यानी कि 51,500 से लेके 600 जो जोन है वो सेलिंग जोन है। अगर कोई आपको राइज मिलता है तो उस जोन को कंफर्मेशन के साथ सेलिंग के लिए यूज कर सकते हो। बस आपको वेट करना है कि 5 मिनट पे एक रेड कैंडल बन जाए कंफर्मेशन के साथ, क्लोजिंग के साथ, देन आफ्टर यू कैन गो फॉर सेल। और 51,000 के नीचे कॉल जो है थोड़ी सी फास्ट वे में आ सकती है, फास्ट सेलिंग हो सकती है और तेजी के साथ गिरावट दे सकता है। तो इस लेवल को आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग दोस्तों फाइनली जो है सेशन को कंक्लूड करते हैं, डेटा को मिला के एंड लेवल को मिला के। इसके लिए हम मूव करते हैं अपने PPT पे। सो अब हम लोग दोस्तों फाइनली जो है कल के लिए सेशन को कंक्लूड करते हैं 27 मार्च के लिए कि क्या हमारा यहाँ पे व्यू रहेगा। तो देखिए डेटा से सिग्नल मिल रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो जो भी डायरेक्शन है उसके चेंज होने से पहले प्रॉफिट बुकिंग आनी लाजमी है। प्रॉफिट बुक हो रही है, दैट मीन्स की डायरेक्शन चेंज हो सकती है या एटलीस्ट प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमें अब ऐसा तो है नहीं कि लॉन्ग साइड जाना है, तो हमें सेल साइड जाना है। अब सेल साइड के लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे शिकार नहीं बनना है, शिकारी बनना है। शिकारी क्या करता है, वेट करता है कि सामने वाला ट्रैप हो जाए, तो पहले लॉन्ग वाले ट्रैप हो जाएंगे, देन आफ्टर क्लियर कट फॉल होगा। तो पोजीशन बनाने के लिए जल्दबाजी नहीं करना है। जो भी लेवल मैंने दिए हुए हैं हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करके रखिएगा। क्लियर कट अगर आप लाइन मार्क करके रखोगे तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप ट्रैप नहीं होगे। उसके बाद आप लाइव में प्राइस एक्शन देखिए, कंफर्मेशन लीजिए, देन आफ्टर अपने ट्रेड को ऑन कीजिए। होपफुली आपकी हेल्प हो जाएगी। तो इसी के साथ उम्मीद करूंगा कि ये जो सेशन है कल के सेशन में आपको हेल्प करता हुआ नजर आएगा। फर्स्ट मैथ है, चैनल के साथ जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, और डेली डेटा की सेशन को देखने के लिए आप चैनल पे राइट टाइम पे पिंग किया कीजिए। साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए लाइव अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।